बताया बस तो खुश होगी तो भगवान का अच्छा तभी नाराज हुई आज। हाँ तभी नाराज हुई आज, बोली आज ठेकेदार है बड़ा अच्छी। अच्छा आज लेबर चार्ज दी है। अच्छा हाँ अच्छा दिल से बनाया जाता है पूरे बना दिया पूरी श्रद्धा के साथ। पक्का कच्चा नहीं होता, पक्का पकना चाहिए, असली रोटी है सब। मेरे सुबह करता पा मैं चिली प्रधानी मेरे मने बसी छे। जिस भी समय मनुष्य के मन में भाव उत्पन्न हो कि आज हमने पूजन रखना है, उसी दिन इस पूजा को हम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई दिन करने की आवश्यकता। आँखों का बढ़ना चलो, आँखों का बढ़ना चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो अभी मैं आ रखी हूँ दीदी के ससुराल चौड़ में और अभी छत पे आ रखी हूँ और आज मस्त धूप भी खिली। तो आज मौसम साफ हो गया है, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और कुछ इस तरीके का आज का व्यू। तो आज जो है कि दीदी जाएगी पानी भेंट करने के लिए, तो थोड़ी देर में चलेंगे उधर। अभी हम उठे हैं, थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर नाश्ता वास्ता करके चलते हैं। बाकी मेहमान लोग भी शायद जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो कल काफ़ी तेज़ बारिश पड़ गई थी और रात में हम यहाँ पहुँचे, मतलब टाइम पर पहुँच गए थे, लेकिन रास्ते में काफ़ी तेज़ बारिश पड़ गई थी तो हम ऊपर, तो वहाँ रुके थे हम। ये मंदिर है वहाँ पे बुल्लक खाल में, तो 1-1.5 घंटा रुके और बारिश काफ़ी तेज़ थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब गांव से छाते आए थे, तब जाके हम नीचे आए थे रात में। तो काफ़ी थक गए थे इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं बना। और इतना बढ़िया व्यू, ऐसा लग रहा है बादल ज़मीन पे आए हैं, बादलों की चादर इतनी बढ़िया लग रही है पहाड़ों के बीच में। मैं देखो लो देखी रोलो तेरी भोली अनवारा, मैं देखो लो देखी रोलो तेरी भोली अनवारा। ऐजा मेरी गाड़ी में बेजा दिख मैं आया पारा, ऐजा मेरी गाड़ी में बेजा दिख मैं आया पारा। अल्मोड़ा पे गाड़ी चली मुंसरी बाजारा, फिर बोली सूरत देखी महक बीमारा, फिर बोली सूरत देखी महक बीमारा, महक। तो कल काफ़ी तेज़ बारिश पड़ गई थी बीदी के टाइम, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मतलब हम बोलते हैं ना कि अपने घर की शादी में खूब एंजॉय करेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, मस्ती करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि काम इतना रहता है कि आदमी उन्हीं में उलझा रह जाता है। तो अभी चलते हैं पानी भेंट करने के लिए थोड़ी देर में, तो आपको मिलेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक भाई जा रहे हैं दीदी के ससुराल से, तब भाई को छोड़ के आते हैं हमें। चलो भाई बाय, आराम से पहुँची, फोन करे। बाय बाय। रीतू मोल्यार की औंदी रीतू हो, रीतू मोल्यार की औंदी फूल डालियो है सौंदी बंड बरसू मायसू। मन बुधू में भी है सू, मन बुधू में भी है सुआहू बिना। तो चलते हैं अब पानी भेंट के लिए। आँखें छिन्न दिखड़ी सब संगता, मन सज तेरी तेरी
कुजण क्या देख ते माँ कुजण क्या पाई ते माँ मेरा हाथों के धान। तो दोस्तों पानी भेंट करके भी हम आ गए हैं, लेकिन पंदेर में पानी नहीं था, नल लगा रखे वैसे तो मतलब जो धार है उसमें पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ लोग बहुत कम है, घर भी बहुत कम है, और जो है कि अब घर घर में नल हो गए, घर घर में जल है, जिस वजह से लोग अपने जो पुराने धार है पंदेर है वहाँ बहुत कम जाते हैं। और अगर हम किसी भी चीज़ का यूज़ ना करें ना तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, चाहे वो प्राकृतिक स्रोत हो या आपकी ख़रीदी हुई कोई चीज़ हो, तो अगर आप उसे कोई मतलब यूज़ ना करें और वो रखे वो वैसे भी ख़राब हो जाती है। तो पंदेर की जो धार थी वो तो सूख गई थी, और मतलब थोड़ा कंडीशन भी ठीक नहीं है वहाँ की, क्योंकि लोग जाते नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं, तो लोग जाते ही नहीं तो वहाँ की सफाई नहीं होती, वहाँ की कंडीशन मतलब ख़राब हो रखी है। तो अब बाकी अभी थोड़ी देर में पंदूर आएगी घर से, तो तब तक हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि शादी की जो बोलते हैं ना पलियो लगी हुई है, नींद पूरी नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो अभी तो 1 हफ्ते तक मुझे लग रहा है घर में बहुत सारा काम है, और उसके बाद जो पलियो लगेगी नींद आएगी भाई साहब, तब देखते हैं, आदमी थक जाता है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। तो गांव से आने वाली है पंदूर, तो उसकी तैयारी हो रही है, पहुंच जाएंगे लगभग आधे घंटे में। तो घर से पंदूर भी आ चुकी है, वो छत पे बैठे हुए हैं, और दीदी की है आज पहली रसोई, तो दीदी आज सबके लिए बना रही है खीर। मैं देखो लो देखी रोलो तेरी भोली अनवारा, मैं देखो लो देखी रोलो तेरी भोली अनवारा, ऐजा मेरी गाड़ी में बैजा दिख मैं आया पारा, ऐजा मेरी गाड़ी में बैजा दिख मैं आया पारा, अल्मोड़ा पे गाड़ी चली मुंसरी बाजारा, फिर बोली सूरत देखी महक बीमारा, फिर बोली सूरत देखी महक बीमारा, महक बीमारा तू दिख मैं आया पारा, महक बीमारा तू दिख मैं आया पारा, ऐजा मेरी गाड़ी में बैजा दिख मैं आया पारा, ऐजा मेरी गाड़ी में बैजा दिख मैं आया पारा। और बताया बस पितर खुश होगी तो भगवान का क्या सवादानी है ना। इनाम दिया आओ कान बड़े जे अभी नहीं खाना, चाचा खाना। तो अब जो है कि मैंने पहने हैं नॉर्मल कपड़े, क्योंकि उनमें काफ़ी अजाट हो रहा था मेरे को, और अब चलते हैं वापस, पंदूर जाएगी घर, है ना। अभी पैदल जाना है वहाँ तक। इसका खैराना हमते की क्या बोल रहा था उकाली का बड़ा एक बैग तो छे एक खोल लीजिए ला, कोई टेंशन ना बात नहीं, कोई टेंशन और देखिए। तो चलते हैं अब है मेरा कैमरा बंडल फोटो का ये तो नहीं हमारे काम अच्छा है बाबा बुआ साहब। चलते हैं अब घर की ओर, दीदी बड़ी खुश हो रही है। नैनीताल की माधुली मेरे दागाड़ा, नैनीताल की माधुली मेरे दागाड़ा, घुमियाली धरी चूला ले नीला, ओ हो घुमियाली धरी चूला ले नीला, दर चूला बैगाड़ी चली कुमाऊं हिले माँ, तुझे मेरी माया धरा तू मेरे दिले माँ, दर चूला बैगाड़ी चली कुमाऊं हिले माँ, तुझे मेरी माया धरा तू मेरे दिले माँ, नैनीताल
माधुली हिटलर दा गाड़ा घुमिया धरी चूला लेने। तो पहुंच ही चुके हैं काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद, और बुल्ली की हो गई हालत ख़राब। बुल्ली और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप। तो जरा रुकिए, सांस लीजिए, पहले लंबी लंबी सांस लीजिए। जय जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। गाड़ी का इंतजार करते और हुए ये हमारे भाईजान है, और ये हमारी दीदी ब्यूली, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं किसका। अरे इन्हें तो भूल ही गए हम। हमारी फूफू छोटी बुल्ली है, अरे सॉरी बड़ी बुल्ली है, सिलेंडर बड़ा सिलेंडर छोटा सिलेंडर घर में है। अभी घर पहुँच के मिलाएंगे आपको हम उनसे भी। तो अभी वेट कर रहे हैं गाड़ी का, कब तक आएंगे, तब तक हम कुरकुरे चाय बिस्किट खाते हैं ना, चाय बिस्किट ठंडा में चाय बिस्कुट सुधी बोले तो कोई नहीं, देखो चाय बिस्कुट बोलते ये जंगल मंगल बोल। चलो भाई मिलता सब राती नचे में नचंदा हो नचंदा पर भी तो नचनी। तो क्या लगता है निकी, आज क्या नचेगा आप पे रात को? राम देवी अभी क्या हो जाए गम सब बाहर। और हम यहाँ पे जाते हुए इंतजार खत्म हो, घर चलते हैं। बब्बू चाचा लगता है मुझे सो गए थे रास्ते में। अरे यार पहाड़ों कुरे बसी तू दिल्ली रोने वाली, मैं धार को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों कुरे बसी तू दिल्ली रोने वाली, मैं धार को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। निहोंदू इन मिलन करना छुईन अनाड़ी, तू देश वाली मैडम छे मैं छोरा ठेठ पाड़ी। तक फिरी बिजली पानी यखलम पूजा गौंदा, तक कुकुर बिराला यख गौड़ भैंसे चरौंदा। तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नरंगी डाली, मैं धार को पानी वालू। थाली ले थाली 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 मजा आएगा। अरे अंदर ही अंदर बैठ रखे थे। थोड़ा ऐसे करते हैं। तो दोस्तों हम भी पहुंच चुके थे टाइम पे घर, लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास हम भी घर पे पहुंच चुके थे। और तो पूजा वूजा होनी थी, उसके लिए चाहिए था हमें दूध, ताज़ा दूध। तो मम्मी थोड़ा बिजी थी तो मुझे जाना पड़ा छन्नी में। तो छन्नी का पूरा काम निपटा के दूध लेके आई मैं। फिर उसके बाद थोड़ा पानी की व्यवस्था की, क्योंकि सुबह से जो है कि नल में पानी नहीं आ रहा था, तो डिग्गी से जो है कि पाइप वाइप लगाए। बस अभी पानी की व्यवस्था करके मैं यूँ अंदर ही आ रखी हूँ। तो सभी लोग जो है कि घर आ रखे हैं, तो लगे हाथ हमने कहा नचाई भी करवा देते हैं, क्योंकि मतलब बार बार छुट्टी नहीं मिलती ना। तो इसलिए सभी लगातार कार्यक्रम इस तरीके से पड़ गए थे कि सभी लोग घर आ गए। और तब लगातार उन्होंने भी भंडारा नहीं ले जा रखे थे तारकेश्वर, तो लगे हाथ भंडारा भी, आज भंडारा भी हो गया। तो मुझे भी जाना था तारकेश्वर, लेकिन मैं जा रखी थी दीदी के साथ, दीदी के ससुराल। तो नेक्स्ट टाइम जाऊंगी मैं तारकेश्वर भगवान के दर्शन करने, क्योंकि नई मूर्ति की भी स्थापना हुई है और मैंने उनके भी दर्शन नहीं कर रखे महादेव के। तो टाइम मिलेगा मुझे जब,
तब जाएंगे हम ताड़केश्वर। तो अभी जो है कि थोड़ी देर में नचाई भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि खाना भी लगभग बन गया है, रोटी बननी बाकी है। तो अभी पूजा भी स्टार्ट हो रही है नीचे, मतलब पूजा हो रही है नीचे। तो पूजा वूजा होगी, उसके बाद खाना वाना खाएंगे और उसके बाद जो है कि नचाई होगी। जो हंते है वो नचाना है। तो चलते हैं, अभी पूजा पे चलते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं हम पूजा स्थल पे। तो यहाँ पे जो है कि पूजा के लिए ये प्रसाद होता है, रोट होता है, रोट बोलते हैं इसको। तो ताऊ जी बना रहे हैं, क्योंकि अभी नचाई होगी ना, तो उसके लिए ये प्रसाद होता है, मेन प्रसाद होता है रोट, पितृ देवताओं के लिए। पितृ देवताओं के लिए। क्या क्या फोटो बाढ़ा है माँ? गुड़ हो गया, हाँ आटा हाँ, और घी। घर का घी, अच्छा है ना? हाँ, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा और ये दिल से बनाया जाता है, ऐसे पूरे- नहीं जैसे रोट ऐसे बना दिया। पूरी श्रद्धा के साथ। हाँ, पूरा में एक पक्का कच्चा कच्चा नहीं होता, पक्का पकना चाहिए। असली रोटी है सब। अच्छा नचाई पूजा उसके लिए। बाकी जो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, हाँ इसका मतलब क्या है, जब ठीक इसका है। कटिंग होगा, आगे बात बोली जाती है, क्या क्या होता है, उसके नियम कानून हाँ। तो पंडित जी बताएंगे। हमारा काम इतना ही है, पंडित जी के पास देना हाँ, और कहाँ पे क्या किया जाता है। पूजा वूजा हो हाँ, बाकी। पंडित जी। तो चलो हम भी चलते हैं पूजा स्थल की ओर। धन्यवाद धन्यवाद। पूजा स्थल में जाने से पहले आपको मिलाते हैं अपने भाई बंधुओं से, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। अरे ऊपर यार, भाई बंधुओं से मुलाकात। ओ तो इनसे मिलिए, इनसे तो आप मिल चुके हैं। बड़ा सिलेंडर और ये हमारे छोटे सिलेंडर। हाँ, और ये हमारे एक्सेल की तो बात कर लो। ओ भाई ट्रिपल है यार, एक वर्ड हो जाए। ये माइनस वाले। अरे अरे तुम्हें भी बात लेके बैठो। हेलो हेलो हेलो। कोई बात नहीं, अरे अभी बात कर रहे। तो अभी मैं छत में आ रखी हूँ, क्योंकि यहाँ बैठे के हैं बुल्ली लोग। अरे तो अभी पूजा हो रही है उधर, तो चलते हैं हम भी पूजा स्थल की ओर। जिस भी समय मनुष्य के मन में भाव उत्पन्न हो कि आज हमने पूजन रखना है, तो उसी दिन इस पूजा को हम कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई दिन करने की आवश्यकता नहीं। कभी भी आप पंडित जी को बोलेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, तो कभी नहीं बोलेंगे कि इस दिन करना है, दिन करना है। आप कभी भी कर सकते हैं, जिस दिन आपके मन में भाव उत्पन्न हो। सायंकाल शाम के समय में गौ धुली हो, जब गाय वापिस आती है, फूल घर का है, ये दूध दही घी चीनी शायद सब घर का है, गेहूं का चूना आटा सब घर का है, जौ यहाँ घर के, हमारे फल इत्यादि हो जाते थे घर में, जब नारंगी वारंगी घर का चीज़ें, तो सब कुछ चीज़ें जो घर का ही बनी हुई थी। केले के पत्ता में विष्णु भगवान की पूजा होती है, और एक कलश वर्ण देवता है हमारे। अब 5 तत्वों की पूजा हो रही है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर यानी पानी। वहाँ से भूमि, भूमि की पूजा सबसे पहले हमने भूमि की पूजा की है। हमने पृथ्वी माता की पूजा की, पृथ्वी से हमने क्षमा मांगी पृथ्वी से कि हमें आपके ऊपर चरण रखने पड़ रहे हैं, आपके ऊपर पैर रखने पड़ रहे हैं। सुबह उठने से पहले पृथ्वी माता से क्षमा मांगनी चाहिए, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं सबसे पहले। और उसके बाद हमने भूमि, उसके बाद गगन की पूजा, चारों मंडल में हमने चावल चाहिए। सभी दिशाओं से, हर दिशाओं से कोई बाधा आ रही है तो उसका निवारण हो जाए, उसके लिए हमने सारे दिशाओं से जो भी बाधाएं आ उन लोगों के बीच में ईशान कोण है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं, पूरा उत्तर के बीच में ईशान कोण, पूरा पर दक्षिण के बीच में वायव्य, नैऋत्य और आग्नेय, और एक दिशा ऊपर भी है, एक दिशा नीचे भी माता की तरफ दिशा ही है। भले हमें जमीन दिख रही है, लेकिन पृथ्वी का तो हिस्सा ही है, तो दिशा ही है। तो 10 दिशाएं हैं हमारी पूरी, तो 10 दिशाओं में हमने पूजन किया। हर तरफ से कोई बाधा है, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु। और वायु के लिए हमने सुगंध लेकर
वातावरण का भी होता है, फर्क होता है किसी भी चीज़ का। आप कहीं जाके नहाइए और तीर्थ स्थल में जाके नहाइए, वातावरण का फर्क होता है। पूजा जहाँ जा रहे हैं उस हिसाब का मन हो जाता है, शादी में जा रहे हैं तो उस हिसाब का मन है, खेलने जा रहे हैं तो हमारा मन उस प्रकार हो जाता है। मन विचलित होता जा रहा है, मन कोई स्थिर नहीं है, चेतना स्थिर है। आपके अपने चित्त से सोचें, मन से मत सोचिए। जब आपको अच्छा कुछ देखने का मन होगा तो मन आपके आँख में आ जाएगा, जब कुछ खाने का होगा तो जीभ में, सुनने का होगा तो कान में। के पास समय कम है, लेकिन आप सिर्फ मन में भगवान का स्मरण, सिर्फ भगवान का युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न कुतरति पारा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पुराने युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, कितने देर देर तक ऋषि मुनि जो है तपस्या में बैठ रहते थे, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में एक विशेषता कलयुग की है कि कलयुग में सिर्फ नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और कलयुग के मनुष्य की एक विशेषता ये होगी कि वो भगवान का नाम नहीं लेगा, और जो लेगा उसे प्राप्ति हो जाएगी। और ज्यादातर लोग नहीं लेंगे भगवान का नाम, इसको नहीं जा रहे। इसलिए कलयुग का मनुष्य ज्यादा रोगों से युक्त होगा, ज्यादा क्लेशों से युक्त होगा। इसीलिए इस कथा का जो पूरा महत्व है इसीलिए। और भगवान ये बता रहे हैं कि कथा से क्या क्या होगा, किस प्रकार करके सारा सामग्री को जमा करें, जो बताया वह हल्दी, चावल, जौ, दूध, दही, चीनी, शहद, गेहूं का चूर्ण यानी कि आटा, चावल, और सभी अपने बंधु बांधवों के साथ। कथा में अकेला नहीं करना, जब मैं बैठ गया और मैंने कथा कर, घर में जो जो उपलब्ध है, आस पड़ोस के लोगों को भी बुलाएं। मतलब आस पड़ोस से लोगों को बुलाएं, आस पड़ोस के लोगों को बुलाओ, बंधु बांधवों को बुलाओ, जितने भी भाई बहन घर में सब है, बैठो, बोलो कथा, काम तो होता रहेगा। कथा में बैठो और कथा का श्रवण करें, और अंत में प्रसाद ग्रहण करके जाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दें, घर से अपना राशन पानी दें, सब उनको दे करके ब्राह्मणों को भी खुश करें, अपने बंधु बांधव जो आ रहे थे उनको भोजन कराएं घर में। ये है कथा का। अकेले अकेले करने से धर्म कार्य में सबको साथ लेकर ही चलना चाहिए हमेशा। तो भगवान विष्णु ये बताते हैं नारद जी को इस कथा को किस प्रकार करना है और इससे क्या क्या फल प्राप्त है। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दुख देश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, हर्ष मिटे तन का। तो यहाँ जो है कि रोटियां बना रहे हैं सभी बुआ लोग मिलके, और उधर हो रही है पूजा, तो अभी चल देंगे उस साइड। ठेकेदार बेकार है भाई, ये छुई में बोगा दे रहे हैं सबको है। पेमेंट नहीं मिलती, नाराज की लगना तो आप परवा दिए दिला सुबेर सुबेर। हाँ अच्छा तभी नाराज हुआ जी, हाँ तभी नाराज हुआ जी, बोली आज ठेकेदार है एक बढ़िया चीज। अच्छा आज लेबर चार्ज दी है। मुंशी पैदर बैठे हैं तुम्हारा फोन पकड़ के। अच्छा अभी इम्पोर्टेंट कॉल है। अच्छा तुमने दिहाड़ी नहीं मिला? ओ हाँ हाँ अभी मिला, एक कुत्ता मिला गड़ा का ठेकेदार में। हाँ ठेकेदार में, हाँ तो ठेकेदार पड़ा जी तब क्या मदनी। ओ ठेकेदार को लिया ठीक ठीक ठीक। लेबर काम नहीं करना है सब दिन नवा धुआ के सारी मरगा ठेकेदार जो लेबर का बरूबल कुछ निकाल दी लेबर तो
कितनी बार पानी लाया दी तो कितने डबल हम सारे अरे 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 तो इस तरफ हो रही है पूजा और थोड़ी देर में जो है कि खाना खाने के बाद होगी नचाई। सबने खाना वाना भी खा लिया है और अब जो है कि नचाई शुरू होने वाली है, तो चलते हैं। दूधाधारी कृष्ण पारी नारती बड़े ही बड़े तो नचाई भी ख़त्म हो चुकी है और अभी रात मतलब सुबह के 2 बज गए हैं, रात के 2 बज गए हैं और रात बोलो या सुबह बोलो तो 2 बज गए हैं। तो मिलेंगे अब आपको कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।